हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलकास गार्डन लॉग पे। फ्रेंड्स, सामने की स्क्रीन में आपको जो फूल दिख रहा है वो अपराजिता की बेल का फूल है, जिसे विष्णुकांता की बेल भी कहा जाता है। इस बेल को घर में रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो बेल होती है ये 3-4 कलर के फूलों वाली बेलें आती हैं। एक पर्पल कलर के फूलों वाली, दूसरा ब्लू कलर की और तीसरा वाइट कलर के फूलों वाली भी बेल आजकल आती हैं। और फ्रेंड्स, इसकी जो बेलें होती हैं वो डबल और सिंगल पेटल के फ्लावर्स में भी आजकल आने लगी हैं, तो काफ़ी सारी इसकी वैरायटीज़ आजकल आती हैं। और इस बेल को सीड के थ्रू आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी अपराजिता की बेल है। इस तरीके की अपराजिता की बेल होती है। बहुत ही सस्ती ये किसी भी नर्सरी में मिल जाती है। लगभग 50-60 रुपए में एक बेल इसकी मिल जाती है, अगर आप बिना पॉट के लेते हैं तो। और फ्रेंड्स, फूल खिलने के बाद आप इसमें इस तरीके की कुछ फलियां बनती हैं। शुरुआती स्टेज में ये फलियां हरे रंग की होती हैं, धीरे धीरे पक के ब्राउन कलर की, भूरे रंग की हो जाती हैं, इस तरीके के रंग की। तो जब ये बिल्कुल भूरे रंग की हो जाती हैं तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। और इस तरीके के इसमें से बीज निकलते हैं, सीड्स निकलते हैं। तो कोई पक्का नहीं होता है एक फली में से कितने बीज निकलेंगे। किसी फली में से 2-3 बीज निकलते हैं, किसी में से 10 तक भी बीज निकल जाते हैं, और किसी कोई फली, कई कई जो फली होती हैं वो खाली भी निकल जाती हैं। तो आप जितने भी सीड्स आपके फलियों में से निकलते हैं आप निकाल लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए। और फिर से आप उन्हें बहुत ही आसानी से किसी भी पॉट में, किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये अपराजिता का ही पॉट है, इसमें अपराजिता की ही बेल मैंने ग्रो कर रखी है। ऐसे हल्की सी आप मिट्टी को दबाएंगे, गीली मिट्टी को आधा सा इंच का आप गड्ढा करेंगे, उसमें सीड रख देंगे और ऊपर से आप मिट्टी से उसे दबा देंगे, तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से सीड ग्रो हो जाते हैं। और प्रॉपरली अलग से एक पॉट में भी ग्रो करके मैं आपको दिखाऊंगी। सारा ही रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी जब तक प्लांट बड़े होंगे, बेलें बड़ी होंगी, और उन्हें अलग मिट्टी में, अलग पॉट में मैं आपको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगी। लगभग 1 महीने का जो है अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी पूरी ही। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने सॉइल मीडिया ले ली है। फ्रेंड्स, ये मैंने कोकोपीट ली है। आप थोड़ा सा सॉफ्ट मिट्टी, सॉफ्ट मीडिया लीजिए, ताकि सीड की जर्मिनेशन बहुत ही आसानी से हो सके और उसकी रूट्स आसानी से फैल सकें। फ्रेंड्स, मैंने कोकोपीट को गीला कर लिया है। अपने सीड को लिया है मैंने, फिंगर की हेल्प से आधा इंच का आपने गड्ढा किया सॉइल मीडिया में, सीड को रखा और ऊपर से ढक दिया। बस यही सिंपल सा तरीका होता है इन सीड्स को ग्रो करने का। आधा इंच का गड्ढा किया, उसमें सीड रखा, ढका, और बस हो गया। आप सारे ही सीड्स को इस तरीके से ग्रो कर लीजिए। तो इन सीड्स में कई बार कलर वेरिएशन हो जाती है फ्रेंड्स। कई जो इसके बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के भी होते हैं, कई डार्क ब्राउन कलर के भी होते हैं, कई थोड़े से लाइट ब्राउन कलर में भी होते हैं, तो उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सारे ही सीड इसके आराम से ग्रो हो जाते हैं। बस आप फलियों को तभी तोड़िए जब वो ब्राउन कलर के हो जाए, अच्छे से पक जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने सारे सीड्स को ग्रो कर लिया है। मेरी मिट्टी पहले से गीली है, तो मैं इसे ऐसे ही ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दूंगी। अगर आपकी मिट्टी पहले से गीली नहीं है तो सीड लगाने के बाद आप अच्छे से पानी लगा दीजिए। उसके बाद ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अपने सीड्स को रख दीजिए। लगभग 10-15 दिन में आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 दिन का रिजल्ट है। 10 दिन में आपके सीड में से इतना बड़ा प्लांट निकल आता है। और ये लगभग 2 वीक का रिजल्ट है। 2 वीक में इतना बड़ा हो जाता है आपका प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आप सॉफ्ट मिट्टी में इसके बीज ग्रो करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है। उनकी रूट्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 1 महीने का रिजल्ट है। 1 महीने में आपकी अपराजिता की बेल सीड के थ्रू ग्रो करने के बाद इतनी बड़ी हो जाती है। लगभग 6-7 इंच की इस बेल की, इस प्लांट की हाइट हो चुकी है। तो अब हम इसे अलग मिट्टी में, अलग पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी मिट्टी ले ली है, इसे एक पॉट में भर लिया है। मिट्टी में फ्रेंड्स मैंने 1/3 का रेशियो लिया है। 1/3 हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1/3 हिस्सा सैंड और 1/3 हिस्सा कंपोस्ट, और साथ ही 1 चम्मच मैंने फंजीसाइड ऐड कर लिया है। तो अपनी बेल को हम बहुत ही आराम आराम से निकाल लेंगे। ये मैंने अपनी बेल को बाहर निकाल लिया है पॉट में से। और देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट मीडिया देने का ये फ़ायदा होता है। रूट्स कितनी अच्छे से इसकी निकली हैं, कितनी हेल्दी वाइट इसकी रूट्स हैं, बहुत ही अच्छे से फैल रही हैं।
तो आप ये जो मैंने पहले ग्रो कर रखा था, ये पीट मॉस में मैंने ग्रो किया हुआ है। तो पीट मॉस आप ले लें या कोकोपीट ले लें, सॉफ्ट मीडिया दें, या फिर आप सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। बस चिकनी मिट्टी का आपको यूज़ नहीं करना है, बाकी किसी भी सॉइल में आप ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सॉफ्ट मीडिया देते हैं तो इसकी जर्मिनेशन जल्दी होगी और इसकी रूट्स की और प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ी से होगी। यही फ़र्क होता है सॉइल में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पॉट में अपनी बेल को शिफ्ट कर लिया है। आराम आराम से इसकी मिट्टी को हम नीचे तक दबा देंगे। इस टाइम पे अगर आपका प्लांट थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आप उसे सीधा कर लीजिए और साथ ही आप कोई स्टिक लगा दीजिए, ताकि ये जो बेल है स्टिक के ऊपर चढ़ जाए और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। ये एक बेल होती है तो स्टिक वगैरह पे आराम से चढ़ जाती है और तेज़ी से बढ़त करती है। तो ये मैंने अपनी दूसरी बेल ले ली है अपराजिता की। इसके साथ और भी कुछ छोटे प्लांट्स आ गए हैं तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। इसे मैंने पॉट में रख दिया है, पॉट में पहले ही मैंने मिट्टी भर ली है। ये एक और अपराजिता का छोटा सा प्लांट इसके साथ आ गया था, इसे मैं फिर से इसी पॉट में लगा दूंगी जिसमें से निकला था। तो मैंने मिट्टी भर ली है अपने पॉट में। अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि मिट्टी नीचे तक पहुंच जाए, पॉट में कोई भी एयर पॉकेट वगैरह ना रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं पानी लगा लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपने सॉइल में फंजी साइड नहीं डाला है तो जब आप पानी लगाते हैं तो पानी में भी आप थोड़ा सा ऐड करके डाल सकते हैं इस टाइम पे। अगर नहीं भी फंजी साइड डालते हैं तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ओवर वाटरिंग आपको अपने प्लांट में नहीं करनी है। 3-4 दिन अब मैं इस बेल को ब्राइट इनडायरेक्शन लाइट में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे डायरेक्शन लाइट में बाहर रख दूँगी। इस बेल में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसे सारे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं या सुबह की 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए ज़रूरी होती है। अगर बहुत तेज़ धूप आपके यहाँ रहती है, 35-40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अगर रहता है, तो दोपहर की आप डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचा लीजिए। बाकी दोपहर को छोड़ के आप सारे ही दिन की हल्की डायरेक्ट सनलाइट में इसे रख सकते हैं या सुबह की 3-4 घंटे की हल्की सनलाइट आप इसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी सीड कहीं से लेके, या अगर आपके पास पहले से बेल है तो उसमें से फलियां लेके उनमें से सीड्स निकाल के इसके जो बेल हैं उन्हें आराम से आप सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने क्वेश्चंस, अपनी सजेशंस और अपने गार्डनिंग के एक्सपीरियंसेस आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।